मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हम श्रवण कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के सभी अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे 8वां अध्याय। अधिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी के संवाद पर केंद्रित है। इसमें द्रौपदी के पूर्वजन्म की कथा का उल्लेख है, जिसमें उन्होंने तपस्या के दौरान अनजाने में एक त्रुटि की, जिसका परिणाम उन्हें महाभारत काल में भुगतना पड़ा। इस अध्याय में माता लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछती हैं कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर या बीमार है और व्रत स्नान करने में असमर्थ है तो उसे कैसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं ऐसे असमर्थ लोगों के लिए दान, जप और कथा श्रवण ही सर्वोत्तम साधन है। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ और अध्याय 8 प्रारंभ करती हूँ। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और कृष्ण के संवाद को सुनकर संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों के लिए कल्याणकर हो। इस प्रकार प्रश्न सुनकर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला बृहद आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद, अधिक मास को अपने पास ही बसा लिया। अधिक मास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मल मास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुनि, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजा शार्दुल, आपको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का यह प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संसत्र मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण दैवपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आधार पर तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूंगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अदृश्य पर विश्वास रखने वालों, आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे भाग्यशालिनी द्रौपदी, पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और अकर्णांत नेत्र से शोभायान हुई। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र एकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने प्रसन्नता पूर्वक पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौदाते सुख को देखकर इसको विस्प्रिया हुई और यह तब सोचने लगी कि हमने भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य की निधि, सुख देने वाला पति और
सपुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचरती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से, किस मुनि के शरण में जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता है। पंडित भी मेरे पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गए। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियां पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढते हुए देश विदेश में भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ से निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प से पूर्ण न होने से दैव योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और जल की ज्वाला से व्याकुल हुए। श्वासोच्छ्वास से लेते हुए महादारुण मूर्छा से मदिरा पान में उन्मुक्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विभ्र कन्या जब तक पिता को देखने आई तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदनंतर पहले किए हुए गृहस्था श्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान के चित्त को लगाने लगे। उस मुमुक्षु मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिविल से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड से दूर से ही देवताओं को के शत्रु को दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान करवाने जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार के निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रों के ईश्वर को आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ में पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकला देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विहल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली। बाला बोली, हाय हाय हे पिता, हे कृपा निधे, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आप के घर में। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, मेरे जीने में क्या रखा है। हे कन्या के प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधे, आप यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण दीजिए। क्यों आप चुप हो गए। हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई अर्थात चील पंछी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी।
उस लड़की को रोदन सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या के शब्द हैं ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते हुए मेधावी के घर में आए। वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद के शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्योष्टि कर्म कर उसका दाह किए। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित हुई एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्बल होती है, वैसे ही यह बाला भी दुखित हुई। इत्र श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अष्टमो अध्याय समाप्तम। हरि शरणम। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा अवश्य लिखिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने परिवार, दोस्तों और दूसरे ग्रुप में अवश्य शेयर करिएगा। राधे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।